हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। मैं सुबह के टाइम पर क्या क्या करती हूँ ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अभी हो रहे थे सुबह के 6:15 बज रहे थे और मेरा घर का सारा काम हो चुका था और घर के पूरे काम में जैसे साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था और पूजा भी हो गया था मेरा। अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आज मैं बना रही हूँ आलू और बड़ी की सब्ज़ी। और यहाँ मैंने आटा भी निकाल लिया था क्योंकि विवान का स्कूल खुल गया है तो वो स्कूल उसे जाना होता है। सुबह जल्दी स्कूल है उसका, मॉर्निंग टाइम पर है तो उसको जाना होता है। इधर चाय भी मैंने बैठा दिया था, चाय भी हो रहा था। अब इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया था। कुकर में सब्ज़ी जल्दी बन जाती है इसलिए मैं कुकर में बनाती हूँ और अच्छा भी बनता है। तो यहाँ कुकर गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाला तेल। फिर इसमें मैं फ्राई करूँगी बड़ी को, क्योंकि उसे फ्राई नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं यहाँ प्याज भी काट रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय में मैंने पहले ही सब कुछ डाल दिया था, चीनी। और यहाँ मैं नींबू वाला चाय बना रही हूँ तो इसमें मैंने चीनी, काली मिर्च और इलायची डाल दिया था। और फिर मैंने लास्ट में डाला इसमें चाय पत्ती, नहीं तो ये काला काला हो जाता है और टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, इसलिए मैंने बाद में डाला। अब यहाँ मेरा बड़ी भून गया था तो उसको मैंने निकाल लिया। फिर मैंने कुकर में डाला जीरा और दालचीनी और कुछ और खड़े मसाले थे वो मैंने डाल दिया और वो गर्म हो गए थे, गर्म हो रहे थे। अब मैंने यहाँ प्याज को काट लिया है, धो के काट लिया है। उसके बाद मैं यहाँ उसको चॉप कर रही हूँ। इसमें बारीक चॉप हो जाता है और अच्छे से गल भी जाता है प्याज, तो मैं इसी में चॉप करती हूँ। तो मैंने प्याज को चॉप कर लिया था और मैंने कुकर में डाल दिया। अब उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और एक कुकर है तो उतनी अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा होगा इसमें, तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर यहाँ मेरा चाय बन गया था तो चाय निकाल दी था मैंने पापा के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए चाय निकाल दिया था। मम्मी चाय नहीं पीती है क्योंकि उनको शुगर है, मैं चाय नहीं पीती। कभी कभार उनका मन होता है तो कर लेती है। तो यहाँ चाय मैंने नींबू डाल दिया था चाय में। उसके बाद मेरे पापा पानी पीते सुबह खाली पेट, तो उनके लिए पानी भी रख दिया था। फिर मैं चाय देकर आ गई। यहाँ मेरा प्याज भून चुका था। अब मैं डाल रही हूँ मसाले। मसाले में मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में हमारा काली मिर्च और गरम मसाले पीसे रहते हैं, इसलिए मैं अलग से नहीं डाल रही हूँ। इसी में सब मिक्स रहता है तो मैं उसी को डाल देती हूँ। फिर मैं यहाँ कढ़ाई में डाल दी हूँ मसाले को। फिर मैंने उसमें डाला नमक और फिर यहाँ पे मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ। मैं यहाँ 2 टमाटर ली थी, छोटे छोटे थे, तो मैं 2 टमाटर इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने कुकर को ढक के और थोड़ी धीमी आंच पे इसको भून लेती हूँ क्योंकि ये मसाले पक जाते हैं, नहीं तो वैसे टेस्ट कच्चापन आता है मसाले का, अच्छा टेस्ट नहीं आता। यहाँ फिर मैं प्याज छील रही हूँ, आलू छील रही हूँ, सॉरी। और अभी सुबह के टाइम पर सब जल्दी जल्दी होता है, सब कुछ जल्दी करना होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता, सांस लेने तक का टाइम नहीं होता किसी के पास, तो इसलिए जल्दी करना होता है क्योंकि कभी लेट सब कुछ ज़्यादा लेट हो जाता है, पूरे दिन सबका ख़राब बीतता है। तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने आलू छील लिया और मैं काम करने के साथ सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने छिलका सब हटा दिया। फिर मैंने आलू को वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। फिर इसमें मैंने बड़ी को डाल दिया
थोड़ा मुलायम हो जाता है और 10 मिनट बाद रोटी बनाओ तो अच्छी रोटी बनती है। फिर यहाँ मेरा सब्जी भी हो गया था, और ये कुकर में मैं सब्जी बनाती हूँ तो 2 सीटी आता है, फिर मैं बंद कर देती हूँ। उतने में ही अच्छी तरीके से सारी सब्जियाँ गल जाती हैं। फिर यहाँ मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका था, फिर मैं उपमा के लिए तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और इसमें और भी सब्जियाँ पड़ती है, गाजर, शिमला, तो अभी हमारे घर पर वो थी नहीं, इसलिए मैं सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और प्याज ही डाल रही हूँ। और फिर मैंने इससे पहले मैं बादाम को भून लिया था, भून के निकाल लिया था उपमा में डालने के लिए। ऊपर से डालो तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ तेल डाल दिया तो मैंने कढ़ाई में, और मैंने फ़ौरन में दिया था इसके चना दाल, राई, हींग और कड़ी पत्ता, ये मैंने डाल दिया था। उसके बाद वो थोड़ा भून गया था, उसके बाद मैंने डाला था इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब इसको थोड़ा भून लेते, और इधर मेरा सब्जी भी हो गया था, तो उसको मैं आलू खड़े डाले थे मैंने, तो थोड़ा आलू को मैश कर दो तो सब्जी गाढ़ा हो जाता है और अच्छा हो जाता है, खाने में अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उसको मैश कर लिया था आलू को, और सब्जी तैयार हो गया था तो उसको ढक के रख दिया था। यहाँ मेरे प्याज भून गए थे, तो अब इसमें मैंने डाला पानी, और इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। और उसके बाद इसमें जब उबाल आएगा तब हम इसमें डालेंगे सूजी। और यहाँ मैं बना रही हूँ सत्तू का शरबत। सुबह हमारे घर सब पी के जाते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी होता है, तो सत्तू ठंडा करता है शरीर को, तो इसलिए सबको सुबह मैं बना कर देती हूँ, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर यहाँ मेरा पानी खौल गया था, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी को, भुना हुआ सूजी जो रखा था मैंने, उसको मैंने डाल दिया, और इसको थोड़ा कम आंच पे ढक देंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाता है सूजी। फिर मैं यहाँ सत्तू बना रही थी, तो इसमें मैंने डाला नींबू, और यहाँ मैंने 2 बड़े बड़े नींबू डाला था इसमें। फिर मैं इसमें डालूँगी प्लेन नमक और काला नमक और ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से ही सत्तू का शरबत अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। और इसमें मैंने जीरा पाउडर भी डाला था, जो भून के रखी थी। भुना हुआ ही जीरा पाउडर आप सब डालिएगा, नहीं तो अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, कच्चापन आता है। तो मैं इसको भून के और पीस कर रखी हूँ, तो मैं उसी को डालती हूँ। तो मैंने उसको डाल दिया था। अब इसको मिलाना पड़ता है, नहीं मिलाओ तो गांठ बन जाता है। तो इसमें मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल के पहले अच्छी तरीके से मिला ली थी। उसके बाद मैं इसमें पूरा पानी डाल रही हूँ, अपने ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी इसमें डाल दिया। फिर ये तैयार हो गया था अच्छी तरीके से। और इधर उठ गया था मेरा बच्चा उठ गया था, और ये देखिए कैसे खेल रहा है। अरे सुबह के टाइम पर देखिए कितना बदमाशी करता है। मैं गई थी बच्चे का टिफ़िन रखने, तो ये बैग लेके उसका बैठा था, और ये उठ गया, फिर भी उसको नींद आ रही है। और ये विवान तैयार हो रहा है अभी स्कूल जाने के लिए। अब इसको तैयार नहीं करना पड़ता, अब ये खुद से ही तैयार हो जाता है। यहाँ मैं दे रही हूँ पापा को शरबत, सत्तू का जो बनाया था वो मैं उनको दे रही हूँ। और वो भी ऑफिस जाते हैं, तो वो बैग में लंच लेकर जाते हैं, तो उनका मैंने लंच पैक कर दिया। और यहाँ मैं बना रही थी मम्मी के लिए खिचड़ी। तो यहाँ खिचड़ी मैंने बिठा दिया था, इसमें नमक और हल्दी डाल दिया था बस। और इधर मुझे किचन की सफाई भी करनी थी, क्योंकि किचन पूरा फैल जाता है। सुबह सबके जाने के बाद, काम करने के बाद जल्दी रहता है, तो काम कर नहीं पाते हैं। तो अभी ये पूरा किचन की सफाई कर रही हूँ, और अभी चूल्हे की सफाई कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। इसको पहले पोंछ देते हैं। उसके बाद इधर खिचड़ी बन रही थी, तो मैंने इसको दूसरे साइड किया, और वो भी हटा के मैंने उसको पोंछ दिया। इधर अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद अब मैं स्लैब पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उधर पानी गिर जाता है, बर्तन रखने पे पानी के छींटे जाते हैं, तो उधर पूरा टाइल पे छींटा पड़ता है। और इधर सब्जी वब्जी बनाओ तो प्याज का और मसाले का छींटा जाता है, तो टाइल अच्छी तरीके से मैंने पोंछ दिया। फिर यहाँ मैंने बर्तन धो लिया था, फिर इसको मैं खंगार रही हूँ एक एक करके। और सुबह के टाइम पे बहुत काम फैल जाते हैं, कितना भी काम समेट लो फिर भी ज़्यादा ही हो जाते हैं काम। तो यहाँ बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैं सबको धो ली थी। और उसके बाद मैं धोने के बाद अभी मेरा उधर मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। मैंने उधर कपड़े लगा रखे थे, उधर कपड़ा धुल रहा था मेरा, तो मैं इधर सारा बर्तन धो लेती हूँ। और बर्तन धोने के बाद मैं कर रही हूँ बेसिन की सफाई, क्योंकि बेसिन भी बहुत गंदी हो जाती है जब उसमें जूठे बर्तन रखो, तो इसका शक्ल ही अलग दिखने लगता है। तो मैं यहाँ बेसिन की सफाई कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। फिर बेसिन की सफाई करने के बाद मैंने इधर दोपहर के बनने के लिए चावल रख दिए थे, तो चावल भी बन रहे थे। फिर इधर सबके जाने के बाद घर गंदा हो जाता है, तो मैंने फिर से झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाने के बाद इधर मेरा कपड़ा धुल रहा था। तो आज था मेरा ये मॉर्निंग का रूटीन। आपको कैसा लगा लाइक